हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 1 to 5 का कट ऑफ क्या रहेगा और 1 to 5 का कट ऑफ इतना हाई क्यों रहेगा, इस टॉपिक पे हम लोगों ने पिछला वीडियो बनाया था और इसको आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा और पसंद भी किया। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने कुछ कमेंट भी किए जिसमें उन्होंने अपनी जो चिंताएं थी या फिर कहिए कि उन्होंने कुछ वाजिब कारण दोहराए कि जिसमें उन्होंने बताया कि सर आपने जो गणना की है इसमें इस पॉइंट को भी साथ में रखकर देखिए ताकि ये बात स्पष्ट हो जाए कि आपकी गणना गलत तो नहीं है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी स्पष्टीकरण को लेकर चलेंगे। आप में से जितने के मन में जो भी प्रश्न थे उन सारे का स्पष्टीकरण हम इस वीडियो में डाल रहे हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आप लोगों ने किया था उसमें कि सर जो आप ये दिखा रहे हैं कि 12,600 दिखा रहे हैं, इसमें से बहुत सारे महिला सीट पे भी एडमिशन हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक हमारा ये वीडियो नहीं देखा है 1 to 5 के कट ऑफ पर, उन लोगों को बताते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने 7वें चरण में 1 to 5 का कट ऑफ इतना हाई क्यों रहेगा, इसको लेके एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है। ऊपर में लिंक आ रहा है, इस लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो जो लोग ये प्रश्न कर रहे थे कि सर जो डायरेक्ट में एडमिशन होता है तो इसमें महिला सीटों पर भी एडमिशन होता है, तो महिलाओं को सामान्य तौर पर पुरुषों की तुलना में कम अंकों पर भी एडमिशन हो जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि ये कमेंट करने वाले एक पुरुष थे। तो सबसे पहले तो बात ये है भाई मेरे कि अगर आप पुरुष हैं तो वैसे भी आपको महिला सीट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब आप नियोजन में जाएंगे तो अगर आप पुरुष हैं तो महिला सीट पे कम पे हो रहा है या ज़्यादा पे हो रहा है, आपका तो बहस वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप केवल पुरुष की सीटों पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि महिलाओं को कम अंक पे एडमिशन हो जाता है, तो आप जाके पता कर सकते हैं। कहिएगा तो हम लिस्ट दिखा भी सकते हैं। हर एक कैटेगरी में ऐसी महिलाएं हैं जिनके अंक बहुत बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं तो उनके अंक कम है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया है। सबसे ज़्यादा आप लोग का कंसर्न यही था, चिंता यही थी कि आपने जो ये 12,600 का डाटा बताया है, यानी कि कुल 6300 स्टूडेंट का आपने एडमिशन करवाया है 2 बैचों में, तो लगभग 12,600 आ जाते हैं। तो 12,600 स्टूडेंट ने जो एडमिशन लिया है, इनमें से क्या सारे के सारे सीटेट पास हैं? क्या एडमिशन लेने वाले सारे बच्चे सीटेट क्वालिफाई कर गए? मेरे प्यारे भाई, आप इतने भोले कैसे हो सकते हैं? आपको बता दें कि यहाँ से फिर से देखिए कि 12,600 का आंकड़ा कहाँ से आ गया। एक तो सीधे हाथ से चलिएगा तो 6300 गुना 2 बैच कीजिएगा तो भी 12,600 आ जाता है। हमारे कैमरामैन से कहते हैं थोड़ा इधर ध्यान दें कि अगर हम इधर जाएं तो कुछ कटेंगे। दूसरा है कि आपको हमने बताया था कि बिहार भर में कुल 297 DLED टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, इन 297 कॉलेज में से हमने केवल 63 गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का आंकड़ा लिया था। ध्यान दीजिए, 297 में से केवल 63 का आंकड़ा लेते हैं तो भी 12,600 ऐसे कैंडिडेट आपको मिल जाते हैं जिनका औसत मेधा प्रतिशत लगभग 80 से 94% के बीच में बनता है। 1% इधर उधर है, ठीक है, लेकिन औसत इतने के करीब में तो है। इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो 297 में से आप केवल 63 को ले रहे हैं, बाकी कितने बच गए? बाकी लगभग अभी भी आपके पास, आप यहाँ माइनस करके देख लीजिए, 297 में से आप 63 माइनस करते हैं तो 234 के करीब में आपके कॉलेज बचते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन जो 234 कॉलेज हैं ये प्राइवेट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है। इन प्राइवेट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में भी ऐसा थोड़ी है कि जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनके 10th में या फिर इंटर में अंक अधिक नहीं होते होंगे। ये आप सोच के चल सकते हैं कि ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना है कि इनके अंक, चूंकि जो गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उनकी तुलना में कम है, इसीलिए प्राइवेट में गए हैं। अगर अधिक होता तो फिर भाई गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेते, क्योंकि यहाँ कम पैसे पे उनका एडमिशन हो जाता है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, एक एग्जाम्पल देते हैं तो इससे आपको जान के आश्चर्य होगा कि कुछ बच्चे किस तरीके से सोचते हैं। 2018 में, इसको अगर आप में से 2018 के बैच के 2018-20 बैच के कोई स्टूडेंट हो तो इस बात को उनको याद भी होगा और इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 2018-20 में जब बीएड एंट्रेंस एग्जाम बिहार में पहली बार हुआ था तो इसमें पूरे बिहार में जिनका रैंक 1 था, इनका नाम शायद मनीष कुमार था इनका नाम। इनका रैंक 1 था। ये चाहते तो बिहार का कोई भी गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज इनको मिल जाता, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इन्होंने अपना चॉइस कहाँ दिया,
पटना का एक प्राइवेट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है बीएड का, सेंट पॉल्स करके नाम है, इसको इन्होंने अपने चॉइस में दिया। तो आप देखिए कि इनका रैंक 1 था। ये चाहते तो कोई भी गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज ले सकते थे, लेकिन इन्होंने प्राइवेट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चुना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं, इसलिए एडमिशन लेते हैं, उनके अंक ज़्यादा है, लेकिन प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं इसलिए क्योंकि उनके घर के पास उनको एडमिशन मिल जाएगा, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। कुछ गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में ये भी समस्या है कि उनके हॉस्टल में रहना कंपलसरी है, अनिवार्य है। जैसे कि मुजफ्फरपुर के कुछ गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज ऐसे हैं कि उनके हॉस्टल में रहना कंपलसरी है। इसलिए मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ कि वे प्राइवेट से भले कर लेते हैं, लेकिन वे सरकारी से नहीं इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ उनको 2 साल तक हॉस्टल में रहना पड़ेगा, अनिवार्य है। इस परेशानी से भी नहीं करते हैं। तो मेरे भाई 297 में से हम केवल 63 का आंकड़ा दिए थे, तो भी 12,600 आ जा रहा था। इसके साथ साथ आपको क्या रखना है, इन 234 के कॉलेज में आपकी सीट की संख्या कितनी हो जाएगी, लगभग 23,400 सीट हो जाएगा, क्योंकि औसतन हर कॉलेज में कम से कम 100 लगभग 100 सीट है, किसी में 50 भी है, किसी में 200 भी है, बहुत में 100 भी है। औसत आंकड़ा लेके चलिएगा तो लगभग 100 सीट है। तो ये 100 सीट का गुना जब आप इससे किए हैं 234 से, तो ये हो गया है 23,400 हो गया है। तो 23,400 तो ये स्टूडेंट हो गए भाई। ये केवल 23,400 डीएलएड किए हुए स्टूडेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अभी तक ये सारा बात डीएलएड का हो रहा था। अब आपको 1 to 5 में बीएड किए हुए स्टूडेंट तो हैं। बीएड में पूरे बिहार में एक बार हम लोगों ने कैलकुलेट करके बताया था पिछले वीडियो में, जो हमारे रेगुलर दर्शक इस बात को जानते होंगे कि बीएड में कुल सीटों की संख्या कितनी है, 36,000 सीट है लगभग पूरे बिहार में। 2 बैच है, 2018-20 बैच है, 2019-21 बैच है जिनका रिजल्ट फाइनल आ चुका है। इनमें से बहुत सारे लोग सीटेट एग्जाम भी पास कर गए होंगे। तो आप क्या कीजिए कि 2 बैच इसका भी जोड़िए 36,000 और एक 18,000 ही जोड़िए, क्योंकि 18-20 बैच में केवल आधे सीट ही फुल हो पाए थे। तो 54,000 इधर भी हो गए, तो 23,400 ये हैं, 54,000 ये हैं, प्लस इसके साथ साथ मेरे भाई एनआईएस से पास किए हुए तो स्टूडेंट हैं। एनआईएस से 2017-19 बैच में बहुत सारे लोगों ने डीएलएड की ट्रेनिंग की है। आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर उनमें से बहुत सारे लोग तो 6th फेज में बहाल हो गए। सही बात है, उनमें से बहुत सारे लोग 6th फेज में बहाल हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट थे जो उस समय सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए थे। अब आपके साथ आपके कंपटीशन में आएंगे, उनकी अंक ज़्यादा है, तो इनको भी तो आप शामिल कीजिएगा मेरे भाई। इसके अलावा अन्य राज्य से जो लोग बीएड और डीएलएड की ट्रेनिंग किए हैं, इनको भी तो शामिल कीजिएगा। इन सबको आप अगर शामिल कर लीजिएगा तो टोटल आंकड़ा स्टूडेंट का लगभग कितना बन जाएगा, लगभग 1.25 लाख स्टूडेंट बन जाते हैं। और आपको क्या लगता है कि 1.25 लाख स्टूडेंट में क्या आपको 12,600 स्टूडेंट भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो कि सीटेट क्वालिफाइड हैं और जिनका औसत मेधा प्रतिशत 80 से 94% के बीच में है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मेरे भाई या तो आप बहुत भोले हैं, या फिर किसी ने आपको इस तरह से बहका दिया है कि आप इन आंकड़ों को सत्य मानना ही नहीं चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन आंकड़ों को सत्य मानना चाहते या नहीं मानना चाहते, क्योंकि ये तो पूरा गणित है, इसमें हम अपने मन से तो कुछ बता नहीं रहे। ये बीएड की सीटों की संख्या है, ये डीएलएड की सीटों की संख्या है। आप अभी का अभी गूगल कीजिए और बिहार में कुल कितने टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है उनकी संख्या निकाल लीजिए, कैलकुलेटर से गुना कीजिए, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कुल इतने कॉलेज है, इतनी सीटें हैं, इतने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। सीटेट का लगभग 5% हम लोगों ने पिछले वीडियो में बताया ही था कि इतने लोग आरटीआई करके हम बाजार से मंगवाए हुए थे कि कितने लोग सीटेट पास करते हैं, सीबीएसई से आरटीआई करवा के मंगवाए थे। ये सारा वीडियो है। तो ये प्रश्न जो आप लोगों ने उठाया है कि क्या 12,600 लोग सीटेट की परीक्षा पास कर गए, तो मेरे भाई 1.25 लाख स्टूडेंट में क्या आपको 12,600 भी सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट नहीं मिलेंगे? तो ये बात है। अब सबसे अंतिम बात जो है इस वीडियो में कि आप में से कुछ लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि क्या कट ऑफ इतना ज़्यादा जाएगा तो मेरा इससे नीचे होने का चांस है या नहीं है? मेरे भाई ये कट ऑफ वीडियो नहीं था, ये वीडियो सिर्फ ऐसा था कि इसमें हम लोगों ने बताया कि जब आप 7वें चरण में जाइएगा तो आप चाहे किसी भी जिले के निवासी क्यों न हो, आपको अपने ज़िले में जो मेरिट लिस्ट निकलेगा, इस मेरिट लिस्ट में ये समस्या देखने में सामने जरूर आएगी कि आपका सामना ऐसे स्टूडेंट्स होगा कि इनके मेधा प्रतिशत इतने ज़्यादा हैं
तो मैंने आपको बताया कि ये समस्या है, इस समस्या के सामने में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। क्या आज तक किसी यूट्यूब चैनल ने, क्या कोर कमेटी की टीम ने, क्या जिला अध्यक्षों ने इस समस्या को उठाया है? अगर उठाया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं उठाया है तो क्या इस दिशा में चिंतन होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर हम लोग सभी आदमी चादर तान के सो जाए कि कोई बात नहीं, बस नोटिफिकेशन आ जाए और सबका हो जाएगा। हमने देखा है कुछ यूट्यूब चैनल वाले बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आपका 50% है तो भी आपका हो जाएगा। नहीं हो सकता है 50% पर। 1 to 5 में तो कम से कम आपका 50% अगर नंबर की नींव आ रहा है। उन्होंने बोला है कि 50% से ऊपर जिनका है सबका हो जाएगा। 50% से ऊपर 51 भी आता है। 51 पे होने की संभावना, मेरे भाई आप चाहे किसी भी कैटेगरी से क्यों न हो, यहाँ तक कि दिव्यांग भी क्यों न हो, तो भी समस्या बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि कट ऑफ आपका 81 से 94 ही जाएगा, ऐसा बोलना मेरा कहना गलत है। मैंने कट ऑफ वीडियो तो अभी तक बनाया ही नहीं है। अगर हम डायरेक्टली आपको कट ऑफ ज़्यादा करके बताते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप किस आधार पे बना दिए, आपके पास आधार क्या है, तर्क क्या है। तो पहले तो आपको हम लोगों ने वो आधार दिखाया है, ताकि अगली बार जब कट ऑफ वीडियो बनाए तो आपको कम से कम विश्वास तो मन में जगे कि ये जो बोल रहे हैं इस बात में सच्चाई है, कम से कम वजन तो है इस बात में। ध्यान रखेंगे मेरे दोस्तों कि इस मार्क से नीचे भी होना संभव है, लेकिन अगर आपका मेधा प्रतिशत इस जोन में पड़ रहा है कि 81 से 94% के बीच में आ रहा है 1 to 5 में, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी के क्यों न हो, आप किसी भी कैटेगरी को क्यों न हो, आप ये मान के चल सकते हैं कि आप एक सेफ जोन में हैं। लेकिन इसके नीचे भी होना संभव है। कितने प्रतिशत तक नीचे होना संभव है वो भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी आप इस बात को जान लीजिए कि अगर आपको कोई हमारा ही ये वीडियो दिखा के बताता है कि हम कट ऑफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सच्चाई है बस उतना ही आपके सामने में डाले हैं, और इस मार्क से नीचे भी होना संभव है, बिल्कुल संभव है। इससे नीचे भी आपको बहुत सारे कैंडिडेट को होता हुआ दिखेगा। लेकिन सबसे सेफ जोन जिसको आप मानिएगा वो सेफ जोन यही है भाई कि अगर इस बीच में अगर आप में से जिनका भी होगा तो आज ही आराम से बस निश्चिंत होके रह सकते हैं कि भाई मेरा सिलेक्शन 7वें फेज में होगा। एक बात और ध्यान दीजिए जो कि यहाँ पे बोलना भूल गए हैं कि ये ऐसा कट ऑफ है कि आपका नोटिफिकेशन 6 महीना भी देरी हो जाए, 1 साल भी देरी हो जाए, 1.5 साल भी देरी हो जाए, 2 साल भी देरी हो जाए, तो भी ये ऐसा रेंज है कि इस रेंज पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो लोग आपको 51% बताते हैं ना मेरे भाई, उन पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। क्योंकि अगर 6 महीने की सिर्फ देरी हो गई है नोटिफिकेशन में, तो आपके सामने एक सीटेट का एग्जाम हो जाएगा, 20-22 सत्र के पास किए हुए स्टूडेंट आ जाएंगे, डीएलएड के भी आएंगे, बीएड के भी आएंगे। तो जो लोग यहाँ पे आपको 51% पे गारंटी दे रहे हैं ना, इनकी हालत खराब हो जाएगी। वैसे भी अभी भी इनका 51% सही नहीं है। लेकिन ये जो 81 से 94 वाला रेंज है, ये ऐसा रेंज है कि इस बीच में आप में से जिनका पढ़ रहा हो वे 1.5 से 2 साल तक भी निश्चित होकर चल सकते हैं कि नियमावली 2020 में वे 2 साल तक, कम से कम 2 साल में जब भी नोटिफिकेशन आ जाए, आज का आ जाए तो या फिर 2 साल बाद आए तो हम तो बनाते हैं कि नोटिफिकेशन आज का आ जाए, तो भी वे सुरक्षित हैं, उनके सामने कोई समस्या नहीं रहेगी। फिर से अंत में बता रहे हैं आप लोगों को, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। इस मार्क से नीचे भी होना संभव है, बिल्कुल संभव है। लेकिन कितना नीचे तक होना संभव है इसके लिए अलग से बताएंगे। क्योंकि यहाँ पे अभी आप में से कुछ लोग के मन में ये भी तुरंत सवाल आएगा कि अभी ही क्यों नहीं बताते हैं। मेरे भाई अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है, अभी तुरंत वीडियो डाल देना। तो आप कमेंट पढ़ के देखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि नोटिफिकेशन निकला नहीं है, पहले कट ऑफ बता रहे हैं। सबका ध्यान रख के चलना पड़ता है, इसलिए तुरंत नहीं पता लगता है। क्योंकि जो समस्या है, अगर नोटिफिकेशन में सुधार करवाना है तो समय यही है, सुधार करवा लीजिए, नहीं तो फिर आगे कोई फायदा नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 4थे चरण में नहीं हुआ था, 5वें में भी नहीं हुआ था, 6ठे में भी नहीं हुआ है, तो 7वें में भी आप देख रहे हैं कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाता है। कंपटीशन घटेगा कैसे? फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।